कौन सा चैप्टर है? पिंच ऑफ सन ऑफ। पिंच ऑफ सन ऑफ है लेसन 3 मनोहर मावलंकर के द्वारा लिखा हुआ है। पढ़ते हैं कि मनोहर मावलंकर बॉर्न 1913 1913 में इनका जन्म होता है। अब इसमें इनकी डेथ की बारे में नहीं दी हुई है। रीजन की जब ये पब्लिश हुई होगी, यह जब पब्लिश हुई होगी तब तक उनकी मृत्यु नहीं रही हुई होगी, इसके वजह से उनका डेथ इसमें नहीं दिया हुआ है। तो उनका जन्म 1913 में होता है। इज अ वेल नोन नोवेलिस्ट, तब एक अच्छे साहित्यकार, एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर विथ ओवर 25 पब्लिकेशन टू हिज क्रेडिट। लगभग 25 लघु कथा और साहित्यकार साहित्य इन्होंने लिखा था। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड डिस्टेंट ड्रम, उनका लिखा हुआ था, रचना था डिस्टेंट ड्रम यानी दूर का ढोल। उसके बाद द प्रिंसेस, अ बेंड इन अ गंगा, गंगीज एंड अ बॉम्बे विवियर। ये सब इनकी रचना है और ये सब याद कर लेने में ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सब डाला जा सकता है एग्जाम्स में। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी अ पिंच ऑफ सनफ, ये जो अभी प्रेजेंट में जो पिंच ऑफ सनफ स्टोरी है, टेकन फ्रॉम, लिया गया है, कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। यह एक पुस्तक है जिससे अ पिंच ऑफ सनफ ली गई है। कौन से पुस्तक से ली गई है? कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। ये एक पुस्तक है जिससे पिंच ऑफ सनफ ली गई है। इज अ फुल ऑफ वीट एंड एडवेंचर, ये एकदम चतुराई भरी और साहसिक तरीके की स्टोरी है। द रीडर्स excitement is built up through the accuracy and the profound comedy of मावलंकर्स narrative। मावलंकर्स के नैरेटिव थे, नैरेटिव होते हैं एक, जिनके द्वारा यह जो वो कह रहे थे वो बातें हुई थी और इन्होंने उसको लिखा था, है ना। इनका एक नैरेटिव था, ननिहाल की तरफ से इनका एक मामा था, उसके तरफ से ये जो कहानी है ये पूरी की पूरी कॉमेडी भरी है ना। प्रोफाउंड यानी गहरी कॉमेडी है। स्टार्ट करते हैं पिंच ऑफ सनफ। फर्स्ट पैराग्राफ है, अ मदर्स अनाउंसमेंट शॉक मी। मम्मी अनाउंस करी, मम्मी कही और वो शॉक हो गए। यहाँ पे मी है मुझे, जैसे ही बताएंगे कि मी मुझे, मतलब समझ लेना है कि पोएट, ठीक है ना, कवि के बारे में, यानी कि कवि खुद अपने बारे में कह रहे हैं। मदर्स अनाउंसमेंट शॉक मी, मम्मी का जब अनाउंस हुआ तो हम शॉक हो गए। नानू काका इज कमिंग, सी सेड, उसने कहा कि नानू काका आ रहे हैं। अब नानू काका कौन होते हैं? उनके लेखक के मामा का नाम होता है। मम्मी कहती है और ये शौक हो जाते हैं। अब क्यों शौक होते हैं? अब वो आते होंगे, परेशान वगैरह करते होंगे, इसकी वजह से ये उनके आने की खबर को सुनकर के ही परेशान हो गए। कहते हैं कि ओ माय गॉड, आई सेड, मैंने कहा, यानी मावलंकर कह रहे हैं, couldn't we send him a wire saying we are leaving, that I am a transferred aid of some or something। कि ऐसा नहीं हो सकता है कि मामा को वायर भेज दो, मत तार कर दो, चिट्ठी लिख दो, ठीक है ना। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि कह दो कि मेरा ट्रांसफर कहीं अलग जगह पे हो गया है ताकि वो यहाँ न आ पाए। इतने परेशान होते हैं अपने मामा से, देखो ऐसे कह रहे हैं। थर्ड में है कि नो डियर, मदर सेड, मम्मी ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, वो जरूर ट्रेन में बैठ चुके होंगे। बिसाइड, इसके अलावा सी एडेड रिजीविंगली, ही सेज यू कैनॉट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 or 3 days। मम्मी थोड़ा दिलासा दिलाते हुए कही इनको कि अरे चिंता मत करो, 2 से 3 रोज में तो वो चल ही जाएंगे, चिंता की कौन सी बात है। चौथा पैराग्राफ है कि व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट। मावलंकर कहते हैं कि इतनी गर्मी में दिल्ली में मामा आखिर करने क्या आ रहे हैं। ही वॉन्ट्स टू सी सम मिनिस्टर, मम्मी कहती है कि वो कुछ मिनिस्टर से, कुछ मंत्रियों से मिलना चाह रहे हैं, उनको मिलना है कुछ मंत्रियों से। तो कहते हैं ये मावलंकर कहते हैं कि व्हाट, क्या, दैट मीन्स ही विल बी हियर फॉर अ वीक्स, तब तो वो सप्ताहों रहेंगे यहाँ। रीजन की अब नेता है तो जाहिर सी बात है, मंत्री लोग हैं तो वो तो डायरेक्ट किसी से मिलेगा नहीं, और इतना जल्दी किसी से मिलेगा नहीं तो मामा यहाँ पर कुछ दिन तक रहेंगे। मिनिस्टर्स डोंट सी पीपुल फॉर वीक्स मंथ्स, है ना, कि मिनिस्टर तो किसी व्यक्ति से तो सप्ताहों नहीं मिलते हैं, महीनों नहीं मिलते हैं। ओ माय गॉड, है ना। अब ये सोच रहे हैं कि बाप रे तब तो मामा बहुत दिन तक रहेंगे यहाँ। सातवां पैराग्राफ है कि इफ योर नानू काका वांट्स टू सी अ मिनिस्टर, अगर तुम्हारे नानू काका मिनिस्टर से मिलने का फैसला किए हैं तो आई एम श्योर
ही विल मैनेज टू सी हिम, मदर सेड। मम्मी ने कहा कि तब वो आराम से, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, वो मिल लेंगे, वो उनकी प्रॉब्लम है और उतना कर पाएंगे। एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, दिन और रात कभी भी वो मिल लेंगे, ऐसा बात नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ है 8 कि मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली। मम्मी जो होती है, माँ जो होती है, अपने मायके की तरफ में ज्यादा लॉयल होती है, ज्यादा सपोर्टर उन्हीं का करती है। एंड आफ्टर ऑल नानू काका इज हर ब्रदर, और साथ ही साथ क्यों ना हो, साथ में नानू काका जो है सो उनके ब्रदर हैं, यानी कि मम्मी का भाई है, उनके मावलंकर के मम्मी का भाई है नानू काका, उनका नाम है नानू काका। आई ऑन द अदर हैंड, और मैं दूसरे हाथ में था, मतलब ये पिता के पक्ष में है। पिता के पक्ष में मे हैव समथिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर्स। आई एम एन अंडर सिक्योरिटी secretary on a probation and as such trained to regard minister as being two steps higher than God। ये कहते हैं कि मिनिस्टर्स जो होते हैं वो इतने सिक्योरिटी में रहते हैं, इतने सिक्योर रहते हैं कि समझिए कि भगवान से 2 कदम आगे ही रहते हैं वो, ऐसा इनका कहना है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो तो भगवान से भी 2 कदम आगे होते हैं। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि वो यह बताना चाह रहे हैं कि मिनिस्टर्स कितने सिक्योर होते हैं, वो जनरली किसी से मिलते नहीं है, उनका ये कहने का मतलब है। ही सेक्रेटरीज बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर, और उनके जो सेक्रेटरी होते हैं वह भगवान से 1 कदम आगे होते हैं। और ये कहा है कि आई एम एन अंडर सेक्रेटरी, और ये सेक्रेटरी के अंदर में है, ठीक है। ये कहते हैं आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन। जब ये प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो ट्रेन आई, ट्रेन आती है, नानू काका स्टूड द डोरवे ऑफ अ सेकंड क्लास। यार ये सेकंड क्लास मतलब ट्रेन में फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास एसी होती है, तो उसमें सेकंड क्लास से निकल डोर खुलता है, आते हैं बाहर निकलते हैं सेकंड क्लास से। कैरीज अ स्ट्रेंथ फिगर्स व्हाइट हेयर्ड विथ एन इम्प्रेसिव मॉस्टेज, है ना, सामान लिए हुए थे और ये कैरीज किए हुए थे, है ना, सेकंड क्लास से यहाँ बाहर निकले, अपने हाथों पे अजब तरीके का स्ट्रिकिंग फिगर बनाए हुए थे, और साथ ही साथ इनका जो हेयर था सो व्हाइट था, और इम्प्रेसिव इनका मॉस्टेज था, इनका मूछ जो था सो इम्प्रेस करने वाला था। ही स्टिल वियर्स द ओल्ड फैशनेड नी लेंथ ब्लैक कोट एंड द रेड सिल्क पगड़ी ऑफ द डक्कन ब्राह्मण। ये पहने हुए थे पुराने नी तक का, घुटने तक का ब्लैक कोट पहने हुए थे, रेड सिल्क की पगड़ी थी, और जो पगड़ी ऑफ द डेक्कन ब्राह्मण, और डेक्कन ब्राह्मण जो जिस तरीके से पगड़ी पहनते वैसा इनका पगड़ी था। एंड ड्रेप्स अ वाइट अंगोछा राउंड हिज शोल्डर्स, और उनके कंधे पे या गर्दन में समझिए कि लपेटे हुए या कंधे पे रखे हुए व्हाइट कलर का अंगोछा था, यानी गमछा, तौलिया जो भी समझो। पैराग्राफ 10 चलते हैं कि एज आई वेंट अप ही हैंडेड मी अ बास्केट। जैसे ही वो मेरे पास आए, है ना, जब वो गए, सॉरी आई वेंट अप, जब उनके पास ये गए तो वैसे ही वो क्या किए कि अपने इनके हाथ में बास्केट पकड़ा दिया, बास्केट टोकरी एक पकड़ा दिया। टेक दिस आउट क्वाइक क्विक ही विस्पर्ड, वो बुदबुदाए फुसफुसाए और इसको बोले, किसको, मावलंकर को बोले कि ये पकड़ो टोकरी और तुम हमसे बाहर मिलो। आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन, बाहर मिलेंगे। 11 पढ़ते हैं कि आई आस्क्ड नो क्वेश्चन, हमने कोई क्वेश्चन किया नहीं। आई टक्ड द बास्केट अंडर माई आर्म एंड टर्न, टक्ड मतलब रखे, जैसे ही वो रखे और घूमे पीछे की ओर टर्न किए। ओनली अ बम्प इनटू अ इनॉर्मस मारवाड़ी वुमन हु हैड हर हेड कवर्ड इन अ बुर्का। वो मारवाड़ी एक महिला से ये टकरा गए जो बुर्का पहनी हुई थी। But my apology were drowned by the strange sound emanating from the basket। ये अब उस महिला को जैसे ही सॉरी कहने ही वाले थे, तब तक एक उनकी जो टोकरी थी जो उनके मामा उनको दिए थे, उसमें से एक अजब तरीके की डरावनी थोड़ी आवाज आई। द प्रोटेस्ट ऑफ एन आउटरेज किटेन, वो गुस्साई बिल्ली का आवाज था, बिल्ली के बच्चे का, बिल्ली का भी आवाज था। स्पाइस स्ट्रप्स म्यू म्यू, है ना, ये क्लियर हो गया कि वो बिल्ली उसमें थी जो कि गुस्साई हुई थी, और उसी के आवाज था, गुड़नाने का आवाज था, गुड़ाने का। 12 पढ़ते हैं कि आई डक्ड एंड रन, बस वहां से ये भाग चले। एंड मिंगल्ड विद द क्राउड एंड स्क्वीज्ड थ्रू द गेट इन द वेक ऑफ अ सिख मैरिज पार्टी, और ऐसा दौड़े वहां से, ऐसा भागे वहां से
प्लेटफॉर्म से कि उसके बाद जाकर के सिख मैरिज हो रहा था, एक सिख समुदाय के लोगों का शादी हो रहा था, उसी में ये इंटर कर गए, चले गए। नानू काका वाज लॉन्ग टाइम कमिंग, नानू काका जो मामा जो लंबे समय बाद आए। द स्टेशन यार्ड वाज नियरली एम्प्टी एंड द लास्ट टांगा हैड गॉन व्हेन ही इमर्ज। जब ये पहुंचे स्टेशन पर तब तक जो लास्ट टांगा था वो जा चुका था, है ना। अब बड़ी देर के बाद ये पहुंचते हैं स्टेशन पर, escorted by a फॉर्मिंग फॉर्निंग फॉर्निंग टिकट इंस्पेक्टर। फॉर्निंग का मतलब चापलूस, है ना। तो चापलूसी भरा वो एक टिकट कलेक्टर था, टीटी, उसके साथ में ये बाहर आते हैं। 14 पढ़ते हैं पैराग्राफ कि नो रूम इन द थर्ड क्लास एंड दे वुडंट इशू सेकंड क्लास टिकट विदाउट रिजर्वेशन। नानू काका कहते हैं कि देखो थर्ड क्लास का मेरे पास में, थर्ड एसी का मेरे पास में टिकट था, लेकिन बड़ी आराम से हम सेकंड क्लास में आए हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई है। नानू काका एक्सप्लेन्ड एज ही केम अप टू मी, वो मेरे पास जब आया तो हमको उन्होंने ऐसा कहा। आपका पिंच ऑप्शन आपका 14 नंबर पैराग्राफ पढ़ते हैं। नो रूम इन द थर्ड क्लास एंड दे वुडंट इशू सेकंड क्लास टिकट विदाउट रिजर्वेशन। ये सेकंड क्लास से आते हैं और थर्ड क्लास का इनके पास टिकट था, लेकिन कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, बहुत अच्छे तरीके से आए हैं। नानू काका एक्सप्लेन्ड एज ही केम अप टू मी, वो जैसे ही आए और हमको वो सारा खबर बताए कि कैसे वो थर्ड क्लास के टिकट ले करके और सेकेंड क्लास में सफर किए। had to travel second on a third class ticket, but it was all arranged quite amicably. Such a nice young man. ये किसके बारे में कहते हैं, वो टिकट कलेक्टर के बारे में कहते हैं कि वो मुझे इतना अच्छा आदमी है वो कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वो सारा कुछ अरेंज कर दिया और हम आराम से सफर कर लिए हैं। सच अ नाइस यंग मैन, द टीसी, टीसी के बारे में कहते हैं। यू सो हाउ ही इवन कैम राइट आउट विथ मी, देखियो कैसे हमको वो बाहर तक छोड़ने आया है और यहाँ तक छोड़ने आया था भी। सो दैट देयर शुड बी नो ट्रबल, कि कोई समस्या ही नहीं हुई। द किटेन ऑफ कोर्स ट्रेबल्ड फ्री, हाउ इज इट, कहते हैं कि देखियो कि कैसे बिल्ली का बच्चा मेरे साथ फ्री में सफर किया है, देखो कितना बड़ी बात, हाउ इज इट कैसी बात है। 15 पैराग्राफ चलते हैं कि वेरी क्वाइट आई सेड, मैंने धीरे से कहा, परहैप्स इट इज रेड, वो पूछे कैसे ने बोले ठीक है, बिल्ली के बच्चे के बारे में पूछे, मामा जी पूछे तो ये बोले हाँ ठीक है, लेकिन अपने आप में कहते हैं कि आई सेड परहैप्स इट इज रेड, पता नहीं अब मरियो गया कि जिंदा है। आई थॉट होपफुल्ली, ये अब सोच रहे हैं अपने मने मने। 16 पैराग्राफ पढ़ते हैं कि वी गॉट इनटू द कार एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज इनटू अ सेकंड गियर, जैसे ही गियर चेंज करने वाले थे कार में बैठ करके नानू काका आस्क्ड, नानू काका ने पूछा, इनके मामा ने इनसे पूछा, व्हेन हैव यू अरेंज्ड फॉर द मिनिस्टर टू सी मी, कि किसी मंत्री से मिलने का कोई अपॉइंटमेंट ले रखे हो, मिलने का कोई व्यवस्था करके रखे हो तो मेरे लिए। कांट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 days, 3 at most, मामा कहते हैं कि हाँ हम हाईएस्ट 2 दिन रह सकते हैं, उससे ज्यादा 3 दिन रह सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं रहेंगे, कि मंत्री से मिलने का तुम व्यवस्था वगैरह किए हो। 17 पैराग्राफ पढ़ते हैं कि इट हैज अ टाइम फॉर अ फ्रैंकनेस, ये अब कभी सोचते हैं कि अब थोड़ा खुल करके मामा को हम अपना औकात बता देते हैं। कहते हैं कि लुक अंकल, देखिए कि आई सेड, मैंने कहा कि आई एम मेयरली एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, है ना, कि मैं तो अंडर सेक्रेटरी हूँ, मतलब सेक्रेटरी हूँ भी नहीं, मैं उसके अंदर काम करता हूँ। एंड इट इज मोर देन माई जॉब इज वर्क टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यूज विद द मिनिस्टर, और मेरा काम है कि मिनिस्टर साहब का कहाँ मीटिंग होने वाला है, बस उसके बारे में मुझे बताना है, उससे ज्यादा मुझे कुछ बताना नहीं है, मेरा बस इतना ही काम है। मैं उस मतलब कहने का है कि मैं तो फिर व्यवस्था कैसे कर पाऊंगा फिर। ओह नानू काका सेड, नानू काका कहते ओह आई हैड रेदर होप्ड, मतलब मुझे तुमसे कुछ आशाएं थी कि तुम मैनेज करके पहले से रखे हो, क्या होगा। ओह आई सी, वेल नेवर माइंड, चलो कोई बात नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे। ही टुक अ पिंच ऑफ स्नफ, और वो एक चुटकी स्नफ लेते हैं, यानी सूंघनी लेते हैं। जैसे कुछ लोग होता है खैनी उनी खा करके झाड़ने के बाद में सूंघता वगैरह है, या फिर उसको सूंघने की आदत होती है, या किसी व्यक्ति को किसी भी चीज को सूंघने की आदत होती है, तो वो अपने पास कुछ सूंघने वाला रखते थे जिसको वो बार बार सूंघा करते थे, वही उसी पर नाम है इस लेसन का, अ पिंच ऑफ स्नफ। सूंघनी, एक चुटकी सूंघनी, जनरली लोग सूंघते खैनी उनी खाने वाले,
कोई भी सुन सकता है, ऐसा कोई मतलब नहीं। चलो आगे देखते हैं कि कहाँ तक है। नेवर माइंड, he took a pinch of snuff, brushed his fingers, डेलिकेटेड ऑन हिज अंगोछा, और तब बहुत बढ़िया से अपना हाथ पोछ लेते हैं, जिसको सूंघे थे फिर उसको बढ़िया से पोछ लेते हैं। एंड सेट बैक, और फिर से बैठते हैं। क्लोजिंग हिज आईज एंड पकड़िंग हिज आईब्रोज। पकड़िंग करने का मतलब है कि ऊपर नीचे भाव को करते हुए, जुटाते हुए, है ना, भवे चढ़ाते हुए, आंख बंद किए हुए हैं। आईब्रो एज अ थ्रो इन अ डीप थॉट, अब एकदम लग रहा है जैसे पूरा डीप सोच रहे हैं कुछ, भाव को चढ़ा उतार करके। ही ऑल्सो क्लक्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स इन अ टिपिकल डेक्कन वे, रजिस्टरिंग पिटी, और वो बार बार अपने जीभों को निकाल, जैसे मान लीजिए कि कुछ गलती होता था, कोई लोग जीभ निकाल देता है ना, या कुछ होता है तो अपना जीभ थोड़ा सा बाहर करता है, वैसे करके लोल्ड करके टंग को भी और भौं को चढ़ा करके लग रहा है जैसे कि डीप सोच रहे हो, कुछ विचार कर रहे हो, ऐसा अपना वो कर रहे थे एज ए डेक्कनी वे में। 19, अब इतना करते हुए साथ घर पे पहुंचते हैं। अब मदर वाज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, मम्मी इंतजार कर रही थी दरवाजे पर। हर फेस रेडेड इन स्माइल्स, और मम्मी के चेहरे पर एक अलग तरीके की स्माइल आई, क्यों ना आए, भाई आए थे। शी वेंट इनटू अ स्क्विल्स ऑफ हर डिलाइट ओवर द किटन एंड मेड अ लॉट ऑफ फर्स्ट ओवर नानू काका। शी वेंट इनटू अ स्क्विल ऑफ हर डिलाइट, बड़ी खुश हुई देख करके, नानू काका को देख करके तो खुश हुई ही, साथ साथ उस बिल्ली के बच्चे को भी देख करके, किटन को देख करके भी बहुत खुश हुई। I also found that she had installed him in my bedroom, और कभी को ऐसा भरोसा हो गया, ऐसा उम्मीद भी लग गया कि मामा अब आए हैं ना, तो मम्मी जो उनकी व्यवस्था जो है सो मेरे रूम में ही करी होगी। So that I had to put a चारपाई for myself in the back बरामदा, और ये क्या किए कि चारपाई लिया और बैक बरामदा पर अपना चले गए सोने के लिए। 20 पैराग्राफ पढ़ते हैं कि at mother's इंसिस्टेंस आई हैड टेकन 2 days लीव्स फॉर द ऑफिस, ये मम्मी बोली थी कि मामा जी आएंगे तो उनके काम के लिए छुट्टी लेना पड़ेगा, तो ये दो दिनों की छुट्टी ले रखे थे, ले लिए 2 दिन की छुट्टी। एंड इन द आफ्टरनून में, उस दिन आफ्टरनून में, आई ड्रॉप नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक, ये गाड़ी से गए और नानू काका को नॉर्थ ब्लॉक छोड़ दिए। ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर, आई एंड वे आई वेटेड इन द कार पार्क, कार को पार्क करके पार्किंग में ये बैठ करके नानू काका का वेट कर रहे थे, और नानू काका गए थे किसी मंत्री से मिलने। इट वॉज 2 hours बिफोर द रिटर्न हम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वीट वर्ड्स, जब उधर से 2 घंटे बाद निकले तो ये मराठी भाषा में स्वीट साउंड, यानी कि कुछ गाली बुदबुदाते हुए उधर से बाहर आए। आई डिडंट डेयर आस्क हिम व्हाट हैड हैपेंड, मैंने डर के मारे उनसे पूछा भी नहीं कि आखिर क्या हुआ है। एंड ड्रॉप विदाउट सेइंग अ वर्ड, और आकर के बैठ गए बिना कहे हुए। ही क्लोज डाउन इन अ लिटिल वाइल दाउ एंड सेड, कुछ थोड़ा सा शांत हुए, कूल्ड हुए, और तब थोड़ा सा बोले। 21 पैराग्राफ है। इट 2 hours आई स्पेंट, मैंने वहां 2 घंटे बिताया। बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन चपरासी टू अनदर, 2 घंटों तक इस चपरासी से उस चपरासी तक जाकर के मिलते रहा। ट्रैम्पिंग थ्रो द कॉरिडोर, इस गली से उस गली में मिलते रहा। एंड इन द एंड, और लास्ट में, सक्सीड इन गेटिंग अ डिप्टी सिक्योरिटी टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट 3 days फ्रॉम नाउ, और इतना करने के बावजूद तब डिप्टी सेक्रेटरी के द्वारा हमें मिलने का मौका मिला, वो ही 3 दिन बाद ना, 3 days फ्रॉम नाउ। सेमफुल, कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। एंड देयर वॉज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स, और दूसरे और मराठी शब्दों में कुछ बोल रहे थे, गाली टाइप का दे रहे थे। इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी माई अंकल ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग, और जनरली ऐसा भी होता है कि जब आदमी ज्यादा गुस्सा वगैरह में होता है तो ज्यादातर अपना मदर लैंग्वेज ही यूज करता है, गाली गलौज करने में या फिर बोलने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है, कुछ बोलना होता है तो ये उसी भाषा में बोल रहे थे। इनके समझ में तो कुछ था नहीं, पल्ले तो पढ़ नहीं रहा था, लेकिन ये चुपचाप सुन रहे थे। 22 पैराग्राफ। अ गार्निश, गार्निश में चमकता हुआ है ना। अ गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार फ्लेस्ट पास्ट अस, और वो चल ही रहे थे, अपने भगना को बोलते बोलते चल ही रहे थे, तब तक उनको क्रॉस किया एक चमचमाती कार। ब्लेडिंग इट्स अ फोन इन अ अनइंटरप्टेड ब्लास्ट, साउंड बिना रोके, कंटिन्यू साउंड मतलब हॉर्न गाड़ी का बजाते हुए, और इनको क्रॉस किया।
एंड द यंग मैन एट द व्हील वेव्ड हिज हैंड एट मी। और तब मी किसे, यानी लेखक को, अब उसमें से गाड़ी में से हाथ निकाल करके हेलो करते हुए ये लेखक को निकल गया आगे। 23 पैराग्राफ पढ़ते कि व्हाट अ र्यूड मैन, कैसा र्यूड व्यक्ति है। हु वॉज दैट, कौन है? नानू काका आस्क्ड, नानू काका ने पूछा। 24 पैराग्राफ है, चैप कॉल्ड रतिराम। चैप कहने का मतलब कैसे हम लोग कैसे कहते हैं हेलो गाइस कैसे हो, तो ये ऐसे ही चैप एक वर्ड है, चैप कॉल्ड रतिराम, कि इस नाचीज को, इस व्यक्ति को रतिराम कहते हैं। वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री एज माइन, यहाँ पे जिस मंत्रालय में, मिनिस्ट्री में मैं काम किया करता हूँ, उसी मंत्रालय में ये भी काम करता है। 25 आई सी, अच्छा। 26 देयर वाज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग एज अ ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, you know, the ambassador, but they say it is all of now। कि वो बताते हैं कि देयर वाज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग एज अ ट्रेड कमिश्नर, ये ट्रेड कमिश्नर बन करके अब किसके पास में जाएंगे? हजरत अली के पास में जाएंगे, हजरत बरकत अली के पास में। यू नो द एम्बेसडर बट दे से इट इज ऑल ऑफ नाउ। एम्बेसडर पहले का शब्द होता था जो कि एम्बेसडर, हालांकि वो वही बता रहे हैं कि अब ये होता नहीं है। आई सेड, मैंने कहा, जस्ट टू मेक कंजर्वेशन, है ना, अपनी बचाव में इन्होंने कहा कि अब तो वो पोस्ट होता नहीं है, ऐसा इन्होंने उनको कहा। ये मामा जी बोले कि मैं ट्रेड कमिश्नर बन करके किसके पास जाऊंगा? किसके पास? बरकत हजरत अली के पास में। लेकिन ये भगना कहता है कि अब वो तो पद होता नहीं है एम्बेसडर, वो एम्बेसडर वाला जो पोस्ट होता नहीं है। आई सेड जस्ट टू टेक माई कंजर्वेशन, अपने बचाव में इन्होंने कहा। अब मान लो कि अब ऐसा ही कुछ कह दे और फिर मामा लगे उनके पीछे, चलो फिर लेकर के चलो, लेकर के चलो। 27 है कि वाई डोंट यू गेट सेंट आउट ऑन वन ऑफ दीज फॉरेन असाइनमेंट्स, नानू काका आस्क्ड। नानू काका ने कहा भगना से, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मंत्री को बोल दो कि कोई फॉरेन से, कोई विदेश से कोई आपसे मिलने आया है, कोई असाइनमेंट बना दो, ऐसा कुछ कोई तो बहाना बना दो कि विदेश से कुछ आया है जो आपसे मिलना चाह रहा है, कोई आया है, कोई पत्र है, कुछ भी लेकर के, कोई भी बात लेकर के, ऐसा तो आप कर सकते हो तुम। नानू काका ने अपने भगना से कहा। To get sent on a foreign assignment in the same category as getting an interview with a minister, है ना, कि ऐसा कुछ तो करो कि जिससे वो उससे मिलने का मौका मिले, उस मिनिस्टर से कोई असाइनमेंट फॉरेन टाइप का लगा दो। अंकल आई सेड, मैंने कहा कि सम वॉट एंड काइंड, कितनी गलत बात आप करते हो कि इट टेक्स फुल। रतिराम इज द सन ऑफ सोहन लाल रतिराम, कि ये जो रतिराम जो लड़का है वो किसका लड़का है? सोहन लाल रतिराम का लड़का है। और वो हमेशा हमको टेक्स पुल्स कहते रहता है, मतलब हमेशा चिढ़ाते रहता है, कुछ ना कुछ कहते ही रहता है मेरे बारे में। यू नो, आप जानते हो, द पार्टी बॉस इन दिल्ली, है ना। और ये कौन है? तो सोहन लाल कौन है? तो पार्टी बॉस है, पूरे पार्टी का बॉस है दिल्ली में। दिल्ली का जो पार्टी है, ये ऑफिस जो है उसका वो बॉस है सोहन लाल, और इसका ये लड़का है रतिराम। और हमको चिढ़ाएगा अगर कुछ गलत सलत हुआ तो। कहने का ये मतलब है कि फिर गलत सलत कुछ करे और उसके बाद वो हमको चिढ़ाए। नानू काका सीट अप विथ अ जर्ड, है ना। फिर इनको कुछ लगा, व्हाट वाज दैट, क्या है ये? व्हाट डिड यू से? अब इनको कुछ जर्क लगा, झटका लगा इनको इस बात को सुन करके। कहते कि व्हाट वाज दैट, क्या कहा तुम? व्हाट डिड यू से, क्या कहा? फिर से कहो। सोहन लाल रतिराम सन, है ना, सोहन लाल रतिराम सन, हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई फिर तो। वेल ठीक है। ही लीन्ड बैक इन हिज सीट एंड स्टार्टेड एट मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब ये ऐसे बोले लेखक, तो इनके मामा इनको अब बड़ी गौर से इनके तरफ में कुछ देर तक देखते रहे। नाउ लेट मी सी, अच्छा अब मुझे देखने दो। यू हैव गॉट अ क्लोज कॉलर जोधपुर कोट, हैवंट यू, कि तुम्हारे पास में कॉलर वाला क्लोज कॉलर जोधपुर कोट है तुम्हारे पास में, उस तरीके का डिजाइन का कोट है तुम्हारे पास में, जोधपुरी कोट, हैवंट यू, है तुम्हारे पास? गुड, वो कहते हैं हाँ है। ये लेखक के मामा कहते कि है ना तेरा पास, तो कहते हैं हाँ, तो गुड। एंड कैन यू टाई अ टर्बन, क्या तुमको पगड़ी बांधने उन्हें आता है? नो, देखा कहते नो। तो मामा कहते हैं वेल ठीक है, कोई नहीं, आई विल हैव टू पुट इट ऑन यू, हम बांध देंगे तेरा माथा पर। ऑल्दो आई एम नो एक्सपर्ट, है ना, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ मामा कहते हैं, लेकिन फिर भी हम बांध देंगे। दिस टाई एंड द कॉलर बिजनेस इज नॉट अ गुड दीज डेज,
लेट्स गो होम, चलो अब घर चलते हैं। आफ्टर यू हैव चेंज वी विल गो एंड सी हिम, है ना, घर चलेंगे, तुम पहनना, और फिर उसके बाद में तब वी विल गो एंड सी हिम, तब हम लोग उससे मिलेंगे। किससे? सोहनलाल रतिराम से। 13 पैराग्राफ है। सी हुम, किसको लेखक कहते हैं। अब फिर हम लेखक सोच रहे हैं कि फिर तो ये पंगा हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम होगा, पूछ रहे किससे। 31 कहते हैं, अब ये 31 पैराग्राफ है कि वाई लाला सोहनलाल, ऑफ कोर्स, क्यों सोहन लाला सोहनलाल से, ऑफ कोर्स। डू यू नो हिम एट ऑल, क्या आप उसे जरा सा भी जानते हैं। मामा सही कहते हैं लेखक कि आप उसको जरा सा भी जानते हैं, है ना। तो मामा कहते कि ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। नानू काका से, नानू काका ने कहा बिल्कुल नहीं जानते हैं। आई चेंज इनटू जोधपुर कोट एंड अंकल नानू काका टाइड अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन अराउंड माई हेड। जब ये कोट पहन करके निकले, बोले कि तो पुरान कोट हो चुका था, फिर बोले कि कोई नहीं, कोई नहीं, फिर से इसको बांधा जाता है ना, कि ऑरेंज टर्बन बांध दिए। कोट जैसे पहन के निकले तो ये माथा पर उनका मामा पगड़ी बांध दिए, बांध दिए। आगे चलते कि एक्ट एज दाउ यू वर्ड माई ईयर अ सॉर्ट ऑफ एडीएस, तुम मेरे, अब जस्ट लाइक समझो कि हेल्पर हो, मददगार हो तुम मेरे, ऐसे समझ करके, ऐसे होकर के तुम मेरे साथ चलो। ही कॉसनेड मी एज वी स्टार्टेड फॉर लाला सोहनलाल हाउस, है ना, और चेतावनी भी उन्होंने एक तरीके से दे रखी थी, है ना। कॉसनेड मी एज वी स्टार्टेड फॉर लाला सोहनलाल हाउस, अब हम लोग चलना शुरू किए लाला सोहनलाल के पास में। 35 पैराग्राफ है। अ सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस व्हाइट क्लोथ्स, है ना, जो सेक्रेटरी था सो व्हाइट, पूरे उजला रंग का कपड़ा पहने हुए था। received us and showed us into a cool white room before he asked our business very politely. वो क्या किया कि जैसे हम लोग गाड़ी से उतरे, वो क्या किया कि हम लोग को ले गया एकदम पूरा ठंडा वाला घर में, मतलब एसी रूम में ले जा करके बैठाया, और बैठाता भी क्यों ना, तो कपड़ा जो था सो उसी तरीके का था। ये लोग तो पूरा एकदम वेल मेंटेन में थे। वेरी पोलाइटली, बहुत पोलाइटली उन लोगों को ले गया और बैठाया उस तरीके से। जस्ट ड्रॉप इन, नानू काका सेड कैजुअली, बड़ी आराम से, अब जैसे ही बैठे उसे कहना शुरू किए, ऐसे अपने मन से, कोई पूछा नहीं इनसे, और इन्होंने कहना शुरू किया कि आई हैड कम टू दिल्ली फॉर दी जमींदार कन्वेंशन, हम दिल्ली में आए हैं, बस जमींदार का जो सम्मेलन हो रहा है उसमें इन्वॉल्व होने आ रहा है, उसमें सम्मिलित होने आ रहे हैं। रेदर अनऑफिशियल गैदरिंग यू नो, भगीरथ कहते हैं कि तुम जानते हो, यू नो, अनऑफिशियल है। ऑफिशियल कहने का मतलब कि जो अपॉइंटमेंट लेकर के आता है उसको ऑफिशियल कहते हैं, जो फिक्स होता है कि हाँ भाई वहां पे ये चीज होगा। लेकिन अनऑफिशियल मतलब कि ऑफिशियली गवर्नमेंट तरीके से कुछ नहीं है, मतलब जिसके पास ये आए हैं उसके तरह से कोई अपॉइंटमेंट दिया गया नहीं था इनको, और ऐसे आए थे। तो भगनाव कहते हैं कि तुम जानते हो ये अनऑफिशियल है, सिंस वी जमींदार्स आर नॉट एग्जैक्टली, अब तो खैर उस तरीके से जमींदारी नहीं होती है पॉपुलरली दिस डेज, लेकिन जिस समय जिस जमाने में ऐसा हुआ करता था। वीपी वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति हैज आल्सो सेंड अ केबल, जो उपराष्ट्रपति होते थे वो भी केबल भेजते थे, तार भेजते थे, चिट्ठी भेजते थे, पत्र भेजते थे। ही वॉन्ट्स टू सी मी, और वो मुझसे मिलना चाहते थे। किसको कह रहे हैं? अपने भगिना को कह रहे हैं। किसको सुना करके? जो जो सिक्योरिटी होता है, ओकरा सिक्योरिटी गार्ड जो होता है उसको सुना रहे होते हैं, मतलब अपन बड़ाई कर रहे हैं, फेंक रहे हैं लंबा लंबा। बट ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम वाशिंगटन अंटिल टुमारो, लेकिन वो वाशिंगटन से टुमारो आए नहीं, कल आए नहीं, जिसकी वजह से हम मिले नहीं उनसे, है ना, कि बट ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम वाशिंगटन अंटिल टुमारो, है ना, वो आए नहीं है। आई थॉट आई माइट एज अ वेल सी लाला जी एंड टेल हिम व्हाट अरेंजमेंट्स, लेकिन यहाँ देखना है हमको कि लाला जी यहाँ पर किस तरीके से, इस तरीके से कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं। हैव मेड फॉर द एग्रीकल्चर बोर्ड, मतलब खेती बाड़ी कृषि से संबंधित ये किस तरीके का हो रहा है उससे मिलना है हमको इनसे। अपने बारे में ही बड़ाई पहले कर रहे हैं कि किससे मिलने, किससे मिलते हैं, इनसे कौन मिलता है? उपराष्ट्रपति। एक ही बात, ताकि वो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो इनसे इम्प्रेस्ड हो जाए, कुछ काम बने। Nanuka sort of a trailed off, and I could see that he was not really making an impression on the secretary, who was just being polite and playing it safe.
मुझे लगा कि ऐसा ना कि इनका फेंका हुआ चीज, मतलब कहने का मतलब है कि जो बड़ाई कर रहे हैं, फेंक रहे हैं लंबा वो समझ जाए, लेकिन वो उस पे उसका ध्यान ही नहीं था उस व्यक्ति का, यानी कि वो जो सिक्योरिटी गार्ड था उस पे इनका ध्यान ही नहीं, उसका ध्यान इन पर, मामा जी पर नहीं था। वो अपना बस चुपचाप खड़ा था, अपना वो ऐसे ही सुन रहा था, मतलब ऐसे कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा इन सारी बातों से। एंड प्लेइंग इट सेफ, लेकिन ये बड़ी चालाकी से यह कर रहे थे। आई विल हैव टू सी वेदर लाला जी इज फ्री, और ये इंतजार कर रहे थे कि लाला जी कब फ्री होते हैं। द सेक्रेटरी सेड, सेक्रेटरी ने कहा कि he seldom sees एयर विजिटर्स विदाउट अ प्रीवियस अपॉइंटमेंट। एयर विजिटर्स कहते हैं कि इसको जो बिना अपॉइंटमेंट के मिलने आता है। अभी कहते हैं कि लाला जी बिना अपॉइंटमेंट वाले लोगों से मिलते ही नहीं है। अब कैसे मिलेंगे, अब तो वो जाने। 38 नंबर पैराग्राफ पढ़ते हैं कि लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री बिकॉज फ्रॉम द एडजॉइंग रूम वी कुड जस्ट हियर द अनह्यूरिड गर्गल ऑफ द हुक्का। अब ये कहते हैं अपने भगना से कि लाला जी जरूर फ्री हैं, क्योंकि हम लोग जहां से कॉर्नर से जैसे इन किए हैं, वैसे ही जो एडजॉइंट रूम है, जो दोनों एक साथ रूम जो जुड़ा हुआ था, वहां गड़गल करने का आवाज आ रहा था, यानी हुक्का पीता है तो लोग गुड़गुड़ाहट की आवाज आती है, तो वैसा आवाज आ रहा था, इसका मतलब वो फ्री जरूर है। एंड देन वी कुड हियर द हॉटी सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम। हॉटी कहने का मतलब है कि खरूस, है ना, खरूस सेक्रेटरी से वो बात कर रहे थे, बात करता हुए इन्होंने महसूस किया, फील किया। 39 व्हाट डे इज ई टुडे, नानू काका आस्क्ड मी। नानू काका ने हमसे बस अब फिर ऐसे ही अचानक पूछ दिया, कहते आज बताओ कौन सा दिन है। आई थॉट ही वाज स्पीकिंग इन एन अनयूजुअली लाउड वॉइस, है ना, उतना जोर से पूछ रहे, जैसे नजदीक बैठे थे तो धीरे से भी पूछ देते, तो धीरे से नहीं पूछे, बड़ी लाउडली पूछ रहे हैं, क्या आज कौन सा दिन है। ट्यूसडे, आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा। ओह ओनली ट्यूसडे, and to think that on a Sunday I was in बेरूट। पता है कि बस जस्ट संडे हम बेरूट में थे। बेरूट एक जगह का नाम है ना। अमेजिंग इजंट इट, है ना, अमेजिंग बात कि हम संडे के बेरूट में थे। आई स्वलो हर्ड, और वो लेखक जो है, ये कवि जो है सो बड़ा पानी पी रहे थे थोड़ा सा, तो वो स्वालो हार्ड, है ना, अमेजिंग आई एग्रीड, पीते हुए घुटुक करके बोले हाँ बात सही है। मामा बोल रहे थे कुछ, तो भगने को तो बोलना पड़ेगा ना, कुछ हमें तो देनी पड़ेगी। 43 पढ़ते हैं कि एंड इफ आई हैड लिसन टू हजरत आई हैड स्टिल बी एब्रोड। ओल्ड एचबी वो जस्ट डाइंग टू ड्रैग मी टू द फॉरेन मिनिस्टर। जोर जोर से बोल रहे हैं, किसको सुना रहे हैं, सोहन लाल कुछ सुनाना चाह रहे हैं। क्या कहते हैं कि तुमको पता है कि जो हजरत ये ओल्ड एचबी हजरत बरकत जो है ना, ये मेरी सुनता है, मेरी बात बहुत सुनता है। एंड आई इफ आई हैड लिसन टू हजरत, बात हुई थी उससे, आई हैड स्टिल बी अब्रॉड, जब विदेश में थे ना तो भी हम लोग साथ ही थे, किसके, हजरत बरकत अली के, कि साथ ही में थे। भगना कहता है कि ओल्ड एचबी बूढ़ा हजरत बरकत वो जस्ट डाइंग टू ड्रैग मी टू द फॉरेन मिनिस्टर, एकदम खींच करके समझो कि फॉरेन मिनिस्टर के पास हमको ले जा रहा था। 44 द स्टडी गर्गलिंग ऑफ हुक्का इन द नेक्स्ट रूम हैड सडनली स्टॉप्ड। जोर जोर से तो बोल ही रहे थे, आवाज गई अंदर तक, हुक्का का आवाज बंद हो गया। 45 व्हाट डिड यू से, नानू काका आस्क्ड। नानू काका कहते कि क्या तुम कहा, कुछ कहा नहीं भगना, जानबूझ के अपने से कहते हैं कि क्या तुम कहा। ऑल दाउ आई हैडंट इवन ओपनड माय माउथ, जबकि हमने कुछ कहा भी नहीं, फिर भी वो कह रहे हैं कि क्या तुम कहा, क्या कहा। व्हाई डिडंट स्टे बैक, है ना, व्हाई डिडंट आई स्टे बैक, मैं क्यों नहीं जाता, मैं फिर से क्यों नहीं जाता। यू नो हाउ इट वॉज विथ एचबी, एचबी क्या, एचबी के साथ एचबी बोले तो हजरत बरकत, समझ लेना इस तरीके से। यू नो हाउ इट वॉज विथ एचबी द लास्ट टाइम मिले हैं तो किस तरीके से थे हम लोग, वेन ही वॉज इन जिनेवा, है ना, वो जिनेवा में थे, जिनेवा मिले थे लास्ट टाइम हम लोग। गॉट मी इन्वॉल्व इन दी कॉटन टॉक्स, है ना, और वहां पे एक कॉटन टॉक मीटिंग थी, मीटिंग का नाम था कॉटन टॉक, वहां पे जिनेवा में हम लोग साथ में मिले थे। बिसाइड फ्रॉम बॉम्बे एसके, और साथ ही साथ इसके अलावा बॉम्बे में एसके से मिले। हैड, कोई व्यक्ति रहा होगा इसके नाम का, हैड बीन सेंडिंग मी केबल आफ्टर केबल, और एकदम हमेशा तार बाई तार भेजा ही जा रहा था हमको। रोक दो यार।